बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम, उसकी आल उसकी औलाद पर दुरूद व सलाम और उसकी उम्मत पर भी सलामती हो। हबीब अहमद पारिस ऑफिशियल के साथ आपका दोस्त हबीब अहमद पारिस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू निहायत अहम है और फौजदारी प्रैक्टिस की जान समझा जाता है। ऐसे मुकदमात जहाँ पे मुल्ज़िम नामजद ना हो या उसका हुलिया बताया गया हो या मुद्दई गवाहान उसको पहले से ना जानते हों, ऐसे केसेस में शनाख्त परेड की वाइटल अहमियत हो जाती है। चूंकि इसके बाकायदा कानून मौजूद है, ज़वाबित मौजूद है, अदालतों की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए जजमेंट्स मौजूद है, लिहाजा इस कानून की गहराई तक इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से कवानीन मुतल्लिक हैं जिनका इतलाक हो रहा होता है, यानी मुल्ज़िम की नामजदगी से लेकर शनाख्त परेड और ट्रायल होने तक शनाख्त परेड में कौन कौन से कवानीन का इतलाक हो रहा होता है। इस बारे में जो सबसे कदीम कानून है वो है एविडेंस एक्ट 1872। इसका जो सेक्शन 9 था वो शनाख्त परेड के बारे में था। 1872 के बाद जो दूसरा कानून बना वो है पुलिस रूल्स 1934। इसके चैप्टर 3 इसके वॉल्यूम 3 चैप्टर 26 के रूल 26.32 के मुताबिक शनाख्त परेड होती है। इसके बाद जो कानून हमारे सामने आता है वो है लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स। ये इनका भी वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 और पार्ट सी, इसमें शनाख्त परेड के उसूल को वाबत बताया गया। और इससे एक और मुतलका कानून है, उसको भी लाजमी देख लेना चाहिए, वो है पंजाब जेल मैनुअल का पैरा नंबर 814। आखिरी कानून जो इस पे लेटेस्ट जिसको लॉ कहा जाएगा वो है कानून शहादत का आर्टिकल 22। ये तमाम मुतलका कानून हैं जिनके तहत शहादत होती है। ये मैंने जो 1872 का कानून शहादत बताया, तो इसको अगरचा कानून शहादत ने रिपील कर दिया, मगर इनका सेम वर्डन है, वही सेक्शन उठा के 22 बना दिया गया है। तो इसलिए अगर आपने 1984 में जाना पड़े, आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि आपको उस पर कोई जजमेंट या अथॉरिटी ढूंढनी हो, तो फिर आप जब 84 से पीछे जाएंगे तो फिर आपको कानून शहादत का आर्टिकल 9 जो होगा और सेक्शन 9 जो होगा उसमें जो जजमेंट्स मिलेंगी वो भी सेम है, यही कानून है, इसलिए वो भी इंतहाई रेलिवेंट है। चूंकि मौजूदा कानूनी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस रूल्स 1934 ही अव्वलीन कानून है, इसलिए सबसे पहले इसमें दर्ज किए गए कवायद और ज़वाबित का तज़किरा मुनासिब होगा। इसमें जो ज़वाबित और बताए गए हैं कवानीन, उनके मुताबिक ये शनाख्त परेड होती है वॉल्यूम 3 चैप्टर 26 के रूल 26.32 में। इसमें यह कहा गया, इसमें पहली शर्त ये कि उस गवाह को जो किसी मुश्तबह शख्स के सामने जाकर उसको पहचानने का दावा करता हो, अगर वो गवाह उस मुश्तबह शख्स के सामने लाया जाएगा, यानी शनाख्त परेड कराई जाएगी, तो फिर इन उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मसलन मुश्तबह शख्स की शनाख्त किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड ऑफिसर के सामने ही होगी, और अगर सूरत हाल इमरजेंसी की हो और ऐसा हो कि वो मजिस्ट्रेट या गजटेड पुलिस ऑफिसर दस्तयाब ना हो, अगर शनाख्त परेड इंतहाई ज़रूरी हो, तो फिर इलाके के दो ऐसे मुअज़्ज़ज़ अशखास के सामने भी ये परेड हो सकती है जिनका इस मुकदमे या शनाख्त परेड की कार्रवाई से कोई ताल्लुक ना हो, मगर उन दो अफराद को ये तसल्ली होनी चाहिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें पुलिस की कोई मिली भगत या कोई ऐसी साजिश शामिल नहीं है कि जिसकी वजह से किसी शख्स को गलत शनाख्त करने का बंदोबस्त कर लिया गया हो। इस रूल में यह भी कहा गया है कि इस शनाख्त परेड के बारे में जो जुमला इंतजामात हैं उनको सख्ती से किया जाना चाहिए
और ये शनाख्त परेड जो है जेल में भी हो सकती है और किसी और मुनासिब मकाम पर भी हो सकती है, मगर इस बारे में एक एहतियात को बिल्कुल लाजिम किया जाए कि मुल्जिम यानी जो मुश्तबा शख्स होगा और जो गवाहान होंगे उनको अलग-अलग रखा जाएगा, इकट्ठे ना हो सकते हो, ऐसा इंतजाम हो। फिर ये कि गवाहान और वो जो मुश्तबा शख्स होगा जिसकी शनाख्त हो रही है उनको इतने फासले पे रखा जाए कि उन गवाहान में से कोई भी ऐसे मुश्तबा शख्स को देख ना सके, या ऐसा भी कोई शख्स उस मुश्तबे को ना देख सके जिसका इस कार्रवाई के साथ कोई तल्लुक बनता हो, जब तक कि इनको शनाख्त के लिए बाकायदा बुलाया ना जाए। अगली शर्त यह है कि शनाख्त परेड जो है वो जितनी जल्दी हो सकती हो जानी चाहिए। जितनी इसमें ताखीर की जाएगी तो समझा जाएगा कि ये एक मशकूक अमल है, या फिर चांस हो सकता है कि गवाहों ने देख लिया या ऐसा इंतजाम किया गया। जो मुश्तबा शख्स है उसको ऐसे लोगों में शामिल करके शनाख्त कराई जाएगी जो उनके लिबास एक जैसे हों, यानी मुश्तबा शख्स जैसे हों, उनका मजहब एक हो, उनकी समाजी हैसियत एक हो, और ये मुश्तबा शख्स के साथ जितने अफराद शामिल किए जाएंगे जिनको डमीज भी कहते हैं उनकी तादाद 8 या 9 हो। अगर इसमें से कम होगी ये तादाद तो फिर भी ये शनाख्त परेड जो है वो मशकूक हो जाएगी और इसको इतबार नहीं किया जाएगा। हर गवाह को शनाख्त के लिए अलग-अलग से बुलाया जाएगा, और इसी तरह ये मुल्जिमों पर भी उसूल है कि हर मुल्जिम को भी शनाख्त के लिए अलग बुलाया जाएगा। इस मरहले पे ये एहतियात भी की जाएगी कि गवाहान को मुस्तबा शख्स से इतना दूर रखा जा सके कि वो शनाख्त परेड की कार्रवाई को ना देख सकें और ना कुछ सुन सकें, और फिर जिस गवाह को बुलाया जा चुका हो उनमें से भी किसी को बुलाया गया हो उसके साथ भी जो बाकी गवाहान हैं या कंसर्न आदमी हैं किसी को मिलने का मौका नहीं मिलना चाहिए या बातचीत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी साहब का दुश्मनी या माकूल वजह से कोई गवाह ये कहे कि वो मुल्जिम को शनाख्त तो करना चाहता है मगर वो सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी वजह ऐसी है कि वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो फिर कानून ये इजाजत देता है कि उस शख्स को इस ऐसी जगह पे खड़े होकर रख के शनाख्त करवाई जाए जहां से वो मुल्जिमों को देख सकता हो, डमीज उस तमाम लोगों को जिनकी शनाख्त परेड हो रही है, मगर उसको कोई ना देख सकता हो, और उसको कोई ऐसा शख्स भी ना देख सकता हो जिसने अभी बाकी शनाख्त परेड में आना है या ऐसा कंसर्न आदमी जिसका इससे मतलब हो सकता है। इस मरहला के बाद कि जब शनाख्त परेड हो जाएगी तो फिर पुलिस रूल्स एक्ट 1934 के रूल 26.32 के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसर इन गवाहान के बारे में रिपोर्ट लिखेगा जिन्होंने मुश्तबा शख्स को देखा है, और इस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट और गैर जानबदार गवाह भी दस्तखत करके तस्दीक करेंगे कि ये शनाख्त परेड कानून के मुताबिक हुई है और इसमें कोई मिली भगत या साजबाज नहीं थी। अगर मुमकिन हो तो एक शख्स जो मुकम्मल गैर जानबदार हो और उसका शनाख्त परेड से कोई तल्लुक ना हो को भी इस जगह पे रखा जाए जहां वो गवाह मौजूद हों जिन्होंने अभी शनाख्त परेड करनी है, और वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो आपस में भी कोई गुफ्तगू या गुफ्तशनीद नहीं कर रहे। ये भी बहुत अहम है कि जिस मुकदमे में किसी मुल्जिम की शनाख्त हो रही हो तो इस मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर जो हो उसको उस जगह पर मुकम्मल इंतजामात करने के बाद उस जगह के करीब भी नहीं होना चाहिए, या ऐसा शख्स भी वहां नहीं हो सकता जो उस तफ्तीशी ऑफिसर के मातहत हो। चूंकि ये कार्रवाई एक्स्ट्रा जुडिशल होती है इसलिए इसमें जो ऑफिसर शनाख्त कर रहा होता है उसको गवाहान या मुद्दईयान से किसी किस्म का सवाल या जरा करने की भी इजाजत नहीं होती है। चूंकि शनाख्त परेड में अक्सर जेल के अफराद यानी कैदी या वलाती शामिल होते हैं, इसलिए इस बारे में मुकम्मल आगाही के लिए जो पंजाब जेल मैनुअल है इसका पैरा नंबर 814 को लाजमी पढ़ना चाहिए। अब तक हमने पुलिस रूल्स के तहत शनाख्त परेड के कवानीन और जवाबत पर बहस की है।
अब पंजाब में होने की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और इसी तरह दीगर सूबों में होने की बिना पर उस मुतलका हाई कोर्ट के रूल्स को शनाख्त परेड के मुतालिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक, जैसे कि मैंने बताया, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट सी के तहत ये शनाख्त परेड होती है। हाई कोर्ट रूल्स के जो लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसके अहम अज्जा ये हैं। इसमें पहली बात जो ये है कि ये शनाख्त परेड होती है, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट करता है। पुलिस रूल्स के मुताबिक जहां किसी दूसरे शख्स का या गजटेड पुलिस ऑफिसर का या प्राइवेट आदमी का भी को भी ये अख्तियार हासिल है, वहां हाई कोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है हाई कोर्ट के रूल प्रिवेल करेंगे मुतलका इलाके के पुलिस पर, तो पुलिस हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक मजिस्ट्रेट ही शनाख्त परेड करेगा। अच्छा, इसके मुताबिक हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक शनाख्त परेड का इंचार्ज होगा वो मजिस्ट्रेट, और इंचार्ज मजिस्ट्रेट इन तमाम अफराद की फहरिस्त मुरतब करेगा जिसमें मुलजिम भी शामिल होगा। वो इस लिस्ट में तमाम लोगों की वल्दियत वगैरह लिखेगा, उनके एड्रेसेस को लिखेगा और उनके पेशे क्या हैं इस बारे में भी लिखकर एक लिस्ट मुरतब करने के बाद शनाख्त परेड की कार्रवाई शुरू करेगा। मजिस्ट्रेट साहब जब भी कोई गवाह किसी मुश्तबा शख्स की शनाख्त करेगा जो शनाख्त परेड में शामिल हो, तो वो इस बारे में एक नोट लिखेगा कि उस मुलजिम ने किसको और कैसे शनाख्त किया, और इसी तरह मजिस्ट्रेट साहब इसका भी नोट तहरीर करेगा अगर किसी गवाह ने किसी गलत आदमी को चुन लिया है। वहां ये लिखना उसके लिए गैर मुनासिब होगा कि उसने मुलजिम को शनाख्त नहीं किया, नो, बल्कि ये लिखना चाहिए कि उसने किस गलत मुलजिम को शनाख्त किया। तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने शनाख्त की है लिखना ज़रूरी है कि उन्होंने दुरुस्त शनाख्त की है या गलत शनाख्त की। अगर शनाख्त परेड के दौरान किसी ऐसे गवाह को बुलाया जाए जिसने शनाख्त परेड करनी हो मगर वो कहे कि वो मुलजिम को शनाख्त नहीं कर सकता या वो शनाख्त नहीं करना चाहता, तो फिर जज साहब को इस बारे में भी एक अलहदा से नोट लिखना चाहिए। और अगर ये हो कि उस पर मुलजिम कोई या मुश्तबा शख्स ऐसा एतराज़ करे जो मजिस्ट्रेट साहब समझते हो कि उनके ज़ाती इल्म के मुताबिक उसका ये एतराज़ गलत है, तो मजिस्ट्रेट साहब को ये हक हासिल है या अख्तियार हासिल है कि वो इसको अपना नोट देकर रद्द कर दें। मगर अगर ज़ाती इल्म को इल्म नहीं है तो फिर बाकी तमाम मुलजिम के एतराज़ात के बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो पाबंद हैं कि वो इन एतराज़ात को रिकॉर्ड पर भी लाएं और इसको रिड्रेस भी करें। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक मजिस्ट्रेट साहब की कुछ जिम्मेदारियां भी है, उनको वजाहत से लिखा गया है। मिसाल के तौर पर मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने शनाख्त परेड से पहले जो एहतियातें की हों उसका नोट अलहदा से लिखें कि मैंने शनाख्त परेड से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस मुय्यर लिए थे, किन एहतियातों को मुमकिन और यकीनी बनाया गया, ये भी लिखें। ये तस्दीक के शनाख्त परेड से पहले किसी गवाह ने किसी मुश्तबा शख्स को नहीं देखा, इस बात की तस्दीक करे कि कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई जो उस मुश्तबा शख्स की शनाख्त में मदद दे सकती थी और शनाख्त परेड की उन लोगों को जो शनाख्त परेड की कार्रवाई में शामिल होने वाले थे। ये भी मुमकिन बनाया कि शनाख्त परेड के बाद भी इन गवाहों ने आपस में कोई गुफ्तगू नहीं की। ये भी तसल्ली कर ले कि जिस शख्स की परेड हो रही है उसको हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ तो नहीं लगी हुई, और है अगर ऐसा है तो फिर उस शनाख्त परेड के तमाम लोगों को भी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगनी चाहिए या फिर उसकी भी उतरवा देनी चाहिए। शनाख्त परेड के बारे में तीसरा और निहायत अहम कानून शहादत है, ये आर्टिकल 22 है इसका मतलब। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर कोई फैक्ट ऐसा हो जिसको साबित करने के लिए कोई रेलिवेंट फैक्ट और हो और वो मुतलका हो, तो फिर इसके जरिए जिसके जरिए असल फैक्ट को साबित किया जा सकता है तो फिर उसको इस तरह से साबित किया जा सकता है। आर्टिकल 22 में शनाख्त परेड के बारे में कोई उसूल व ज़वाबित तरीक़ाकार तो नहीं बताया गया या रहनुमाई मौजूद नहीं है, इसलिए शनाख्त परेड अगरचा इसी आर्टिकल के तहत ही भी होती है क्योंकि ये एक शहादत का कानून है और जो शनाख्त परेड है वो भी एक शहादत ही होती है और इसी के जरिए शहादत का हिस्सा बनाया जाता है। इसलिए
इस पर शनाख्त परेड पे जो तरीकाकार है उस पे पुलिस रूल्स और हाई कोर्ट के रूल्स का ही इतलाक होता है। अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि अगर आपने शनाख्त परेड के बारे में तो जजमेंट्स ढूंढनी होंगी तो फिर आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 तो आपको ढूंढनी है, आप कानून शहादत के आर्टिकल 22 के तहत ढूंढें, वहां आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी। या आप पुलिस रूल्स के जो है रूल पुलिस रूल्स मैंने जो अर्ज किए पहले उसके मुताबिक आप इसको ढूंढें, या फिर आपने हाई कोर्ट रूल्स के तहत इसको ढूंढना है। तो मतलब तीनों जगह पे ये हो सकती है मुतल्लिका जजमेंट्स हैं। अब मैं आपको निहायत अहम कानूनी जजमेंट्स के हवाले से बताऊंगा कि किन किन सूरतों में हमारी काबिल एहतराम अदालतों ने क्या किया, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी जजमेंट्स में सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ही सामने रखता हूँ ताकि एक अथॉरिटी के तौर पर वो जजमेंट पेश की जा सके और उससे फिर लोअर कोर्ट की कोई जजमेंट ना हो। अदालतों ने करार दिया कि ऐसा मुलजिम जो मुद्दई और गवाहान का वाकिफ तो ना हो, मगर मुद्दई और गवाहान ने FIR और अपने बयानात 161 में उसका हुलिया दर्ज किया, तो ऐसी सूरत में शनाख्त परेड फिर जरूरी हो जाती है। मैं आपको एक केस का हवाला दे रहा हूँ, यह है मागुल बनाम सरकार 2009 PSC क्रिमिनल पेज 12 है। इस केस में यह भी कहा गया कि शनाख्त परेड सिर्फ तायदी शहादत है। मुद्दई गवाहान ने पहली बार इस केस में मुद्दई और गवाहान ने पहली बार ट्रायल कोर्ट के सामने मुलजम को शनाख्त किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमजोर तरीन शहादत है। शनाख्त परेड का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुलजिम को बस उस पर हाथ रख दिया जाए, बल्कि शनाख्त परेड ना सिर्फ तयशुदा बल्कि मंजूर शुदा कानूनी तरीका और पुलिस रूल्स तरीका से होती है, और इसकी पुलिस रूल्स में मुकम्मल वजाहत मौजूद है। इसी तरह ऐसे मुलजमान जिनकी शनाख्त को गैर महफूज करार दिया गया, मसलन मुलजमान की शनाख्त तो कर ली गई मगर उनका कोई रोल ना बताया गया, ऐसी शनाख्त की कोई कानूनी हैसियत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये शनाख्त जो है अगर चाहे अदालत के सामने भी कर ली जाए तो भी ये गैर महफूज होगी। ये है अजहर महमूद बनाम सरकार 2017 FCMR पेज 135 और खादिम हुसैन बनाम सरकार 1985 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 721। ऐसी सूरत जहां मुलजमान की शनाख्त परेड में ताखीर हुई हो, देर कीजिए, मैंने पहले कहा था कि ताखीर जितनी हुई ताखीर हुई हो, और फिर या उनकी शनाख्त परेड ही मुश्तरका कर ली गई हो एक ही राउंड में, तो ऐसी शनाख्त परेड को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और नाकाबिल एतबार करार दिया। इसके लिए जो केसों का हवाला है वो ज़ियाउल्लाह और फिजानी बनाम सरकार 2008 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1012 और बच्चा ज़ेब बनाम सरकार 2010 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1199 है। इस तरह इन केसों में जहां मुद्दई और गवाहान ने मुलजमान की शनाख्त तो बिल्कुल दुरुस्त की थी मगर कोई रोल नहीं बताया था, ऐसी शनाख्त परेड को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। ये मोहम्मद फयाज बनाम सरकार 2012 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 522 है। इस केस में एक और केस है जिसमें मुद्दई गवाहान मुलजमान को पहले से जानते थे और वाकिफ थे, फिर भी इस केस में शनाख्त परेड हुई और शनाख्त परेड और मुलजिम को शनाख्त किया गया। दोनों मातहत अदालतों ने यानी ट्रायल कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुलजमान को सजा मौत दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारीक पॉइंट का नोटिस किया कि अगर मुद्दई और गवाहान मुलजिम को पहले से ही जानते थे तो फिर उसकी शनाख्त परेड कराने की क्या जरूरत है। इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर मुलजमान को बरी किया गया। ये केस है मोहम्मद इदरीस बनाम सरकार 2002 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1439। अब एक निहायत अहम पहलू जो पुलिस की नालायकी या गवाहान की मौजूदगी को झूठ के जरिए साबित करने के लिए ऐसा गोलमोल हुलिया FIR में लिख दिया जाता है कि ताकि पुलिस या मुद्दई जिस मुलजिम को नामजद करना चाहें वो हुलिया उसी पे फिट हो जाए। एक केस है जावेद खान उर्फ बच्चा बनाम सरकार 2017 पेज 524। इसमें करार दिया गया कि जहां मुलजिम का हुलिया ना लिखा जाए बल्कि महज ये लिख दिया जाए कि बूढ़ा था, जवान था, लंबा था, छोटा था, मोटा था, सांवला था, गोरा था, तो ऐसे हुलिये जहां लिखे जाएंगे
ऐसे हुलिये के बाद शनाख्त परेड में कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर ऐसे हुलिया दर्ज करने के बाद मुलजमान को शनाख्त किया जाता है तो ऐसी शनाख्त परेड भी दुरुस्त नहीं होगी और इसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया है। उम्मीद है आपको ये रबील आग पसंद आएगा। ये निहायत मालूमाती और पूरा मुकम्मल कानून का अहाता किया गया है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। इस चैनल से भी मोहब्बत कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।